औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज आप ये बात देख के हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे कि मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से करने जा रहा हूँ। तो जो बातें हैं वो बहुत अहम है। इस वीडियो को आपने बगौर पढ़ना भी सुनना है और इसका जायज़ा भी लगाना है। अभी यहाँ पे देखें जी, मैं अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन ऑन करूँगा, ये वाली पैसा यार। ये ऐप आपके प्ले स्टोर पे मौजूद है। तो ये बर वक्त लोन दे रही है आपको, यानी कि सिर्फ आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपको कर्ज मिलता है मुख्तसर से वक्त के लिए कि आपको 1500-2000 रुपए की ज़रूरत है, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अहम नोटेड बात है वो मैं इसे क्लिक करता हूँ, ओपन करते हैं इसे, ये डाउनलोडिंग लेगी। तो ये देखें जी, अब यहाँ से मेरा प्रोसेस जो है, इनका रिक्वायरमेंट जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। तो इन्होंने मुझे लोन 6000 रुपये का जो है वो अप्रूवल कर दिया है। अब सोचने वाली जो बात है, इसे आपने ज़रा संजीदगी से लेना है। अब यहाँ पे अगर मैं गेट मनी पे क्लिक करता हूँ तो ये लोन जो है ये मेरे वॉलेट में आ जाएगा। मैंने इन्हें जो जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट तफसील जो दी हुई है, ये फौरी डिलीवर हो जाएगा। ये नहीं है कि जी लोन अप्लाई करते हैं लोन मिलता नहीं है, मिलता है। तो इसमें जो पॉइंट की बात है वो ये है कि इसके ऊपर ऐप पे ये कैलकुलेटर का ऑप्शन मौजूद है, लोन कैलकुलेटर। यहाँ पे अब हम क्लिक करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे लोन कैलकुलेटर क्लिक हो गया है। ये देखें जी, सामने आपको 00 दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने आपको पहले स्क्रीन पे दिखाया है कि 6000 का जो मेरा लोन है वो अप्रूवल हुआ है। तो उसे हम यहाँ पे 6000 रुपये लिख देते हैं। ये 6000 रुपये लोन लिख दिया जी। अब हमने इनसे लेना है जी 15 दिन के लिए। यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम 15 दिन, यानी कि मैंने इन्हें 15 दिन के अंदर वापस देना है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6000 रुपये का जो लोन है इस पे हमें 15 दिन के चार्जेस जो लगेंगे वो लगेंगे जनाब 540 रुपये। ठीक है, यानी कि 6540 रुपये मैंने 6000 के लोन के इन्हें वापस अदा करने हैं। बिलफर्ज अगर हम ये लोन वापस करने में नाकाम हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो उस पे हमें कितने चार्जेस और अदा करने पड़ेंगे। अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि अगर लोन एक बंदा ले लेता है या कोई परेशानी में आ जाता है तो ये 6540 रुपये हैं। बिलफर्ज एक मामूली सी बात है कि एक बंदा वापसी करने की पोजीशन में ही नहीं रहता, कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई परेशानी, एक्सीडेंट हो जाता है बंदे का, कारोबारी तौर पे माजूर हो जाता है, नुकसान हो जाता है, सड़क पे आ जाता है। उसके बाद लोन की जो इनकी शराइत हैं वो ये हैं जी, ये ड्यू डेट, यानी कि आप अगर लेट करके इसे आप करेंगे अदा तो उसका क्या कैलकुलेशन है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, फर्जी तौर पे 5 दिन हम अगर लेट करते हैं अपनी डेट से तो इस पे अजाफी चार्जेस कितने बनेंगे। 5 दिन के ये लोग आपसे अजाफी चार्जेस लेंगे जी 690 रुपये। ठीक है, अब यानी कि 15 और 5 20 दिन के बाद आप लोन इन्हें वापस करेंगे तो इसकी टोटल अमाउंट आपको 7230 रुपये अदा करनी पड़ेगी। अब यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। अब इसी 6000 की लिमिट को हम कर देते हैं जी, हमारा लोन हो जाता है 25000 रुपये। ठीक है, यही हमने 15 दिन के लिए लेना है। यहाँ से हम ये 5 दिन 0 कर देते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी
7 डे, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन हम ये दोबारा से एक दफ़ा बैक जाके ओपन करना पड़ेगा कैलकुलेट। अब यहाँ पे हम लोन अमाउंट लिखते हैं जी 25,000, ये हो गया जी 25,000। 15 डे के लिए हम इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। 25,000 का हमने इन्हें अदा करना है जी 2250 रुपये इनका जो अजाफी सूद। अब मैं सीधे ज़मरे में आता हूँ, सूद अदा करना है। तो ये देखें जी यहाँ पे पॉइंट है 2250 रुपये इसमें शामिल करके ये बन जाता है जी 27,250 रुपये। अब बिल फर्ज एक बंदा टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, 1 साल अदायगी नहीं कर सकता, तो साल में 365 दिन होते हैं। ये देखें जी 365 दिन हम ये कर रहे हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इसके जो सूद की रकम है वो रकम बनती है जी 2,09,875 रुपये। यानी कि 365 दिन के बाद आप अपने 25,000 रुपये इस कंपनी को वापस देंगे तो आपको 2,09,875 रुपये सूद अदा करना पड़ेगा। तो ये देख लें जी टोटल अमाउंट आपने जो 25,000 का इनसे लोन लेना है उसकी टोटल अदायगी जो है वो आपने करनी है जी 2,37,125 रुपये 1 साल के बाद। तो डेली बेसिस पे यहाँ पे हम कैलकुलेशन फिर कर लेते हैं कि जी ये एक दिन के एक्सपेंसेस कितने डाल रहे हैं, 575 रुपये ये एक दिन के सूद के वसूल कर रहे हैं। तो ये पैसा यार जो है मेरे भाइयों, इंसान की ज़िंदगी में हालात अच्छे बुरे आते जाते रहते हैं। बहुत से मेरे भाइयों ने इस पे अकाउंट बनाया होगा, इंस्टॉल किया होगा, इससे लोन लिया होगा, लेकिन हालात के बदलते हुए वक्त नहीं लगता, इंसान वापसी देने में परेशानी हो जाती है, बाज़-औक़ात नहीं भी दिए जा सकते। तो इससे बचने हैं आप। ये 25,000 रुपये की आपको मामूली सी रकम दे के आपसे लाखों रुपए वसूली की प्लानिंग करते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान से भी मेरी ये अपील है कि इस तरह की कंपनीज जो हैं जायज़ कैश ईजी पैसा एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको लोन देते हैं। अगर आप वो अदा नहीं कर सकते तो आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है। लेकिन उनमें ये चीज़ नहीं है कि जी अगर आपने 1 दिन लेट किया, 2 दिन लेट किया, 3 दिन, वो उनका एक मुख्तसर सा प्रोसेस है। जैसे आपने 25,000 लोन लिया, आपका 28,000 हो जाता है 1 माह के बाद। अगर आपने 28,000 की अदायगी नहीं की तो उनकी तरफ से ये 29,000 नहीं, आपके नाम बकाया जात 28,000 ही रहते हैं। लेकिन ये जो प्ले स्टोर की ऐप्स हैं ये दावा करती हैं कि इन्हें स्टेट बैंक ने अप्रूवल दी हुई है, ये मार्कअप ले सकते हैं, ये सूद का काम कर सकते हैं। तो ये देख लें जी, अब आपके सामने है कि 25,000 रुपये अगर एक बंदा देने में नाकाम हो जाता है तो ये लोग 2 लाख से ज़ायद सूद कमा रहे हैं 25,000 की रकम पे। तो इससे पैसा यार ऐप से बचें, बर वक्त से अब बचें। प्ले स्टोर के ऊपर जितनी भी लोन की एप्लीकेशंस मौजूद हैं कोशिश करें कि उनसे लोन हासिल ना करें। ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, ये आपको किसी सूरत फ़ायदा नहीं दे सकती।